अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रेमी मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे सब्सक्राइबर्स, शेयरकर्ता और व्यूवर्स तथा हमारे यूनिट के सभी टेक्नीशियंस, कैमरामैन और सहयोगी मित्रों का हार्दिक स्वागत, समादर करते हैं। सर्वांग योग का महत्व ही ये है कि ये हमारा संपूर्ण समाधान करने वाला और हमें विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ, प्रत्यक्ष और निर्विवाद दर्शन कराने वाला परम बोध है जो सद्गुरु युक्ति से हमें प्राप्त होता है। 3 प्रकार की दृष्टियाँ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों दृष्टियों से हमारा संपूर्ण समाधान सर्वांग योग करता है। स्थूल दृष्टि क्या है? महद ब्रह्म तत्व सगुण साकार रूप में अखंड प्रवाहित, गतिशील रहने वाली अष्टधा प्रकृति क्षर का लक्ष्य करा देने वाली स्थूल दृष्टि अर्थात क्षर भाव है। अष्टधा 8 भावों से व्यक्त होने वाली शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब का समुच्चय अष्टधा क्षर भाव, ये स्थूल दृष्टि है। सूक्ष्म दृष्टि क्या है? अक्षर ब्रह्म त्वम, निर्गुण निराकार रूप, अंतर्बाह्य ठोस, एकरस, भरपूर, अस्थि भांति प्रिय रूप से बुद्धिग्राह्य सूक्ष्म दृष्टि अर्थात ज्ञान दृष्टि अक्षर भाव है। कण कण में व्याप्त चाहत जरूरत प्रिय स्वरूप अस्तित्व ही अक्षर भाव है, जिसे हम आत्मा या निराकार भाव कहते हैं। उसके अनंतर सूक्ष्म दृष्टि के अनंतर कारण दृष्टि है। और ये कारण दृष्टि क्या है? दोनों भाव जो क्षर अक्षर रूप से हमने जाना, इन दोनों भावों का लय करने वाला असी, यह तीसरा भाव पुरुषोत्तम भाव, यही कारण दृष्टि है और अध्यात्म विज्ञान दिव्य दृष्टि है। अर्थात कारण दृष्टि से सूक्ष्म दृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि से स्थूल दृष्टि, इस प्रकार तीनों दृष्टियां यानी उत्पत्ति, स्थिति, लय या क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, इन त्रिपुटियों का संपूर्ण खुलासा हमें इस त्रिपुटी विचार से प्राप्त होता है। उसके अनंतर प्रश्न है कि सद्गुरु कौन? तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है कि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। यह गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोकार्ध है। उसी प्रकार श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अर्थात तत्पद का दर्शन कराने वाले को ही श्री सद्गुरु कहते हैं। और उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, ज्ञान और तत्व का, ज्ञान से तत्व का दर्शन कराने वाले ज्ञानी तत्वदर्शी ही उपदेश करते हैं। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु के पदों का जो यानी चिंतन करते हैं, जो उस पदों को जान लेते हैं, वो उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रस्फुटित होती है और इस ज्ञान की ज्योति को हृदयस्थ करने पर हमारी दृष्टि दिव्य दृष्टि हो जाती है, जो हमारा सात्विक अंतःकरण ग्रहण करता है। श्री गुरु के 2 पद है, क्षर और अक्षर।
इन दोनों पदों का लय सद्गुरु में होता है, जो पुरुषोत्तम पद है। इस प्रकार जो पुरुष परम पद का प्रत्यय यथार्थ दर्शन करा देवे, वही सद्गुरु है, वही तत्वदर्शी है, जो तत्व का दर्शन कराते हैं। उसके अनंतर प्रश्न है कि प्रतिमा और मूर्ति में क्या अंतर है। जीवित अवस्था में माता, पिता, गुरु, विभूति, संत आदि की पूजा अर्थात यथोचित सेवा, ये यथार्थ मूर्ति पूजन है, जो प्राकृतिक है। इसके सिवाय चित्र, पत्थर, धातु, मिट्टी अथवा काष्ठ आदि से प्रतीक बनाकर उनकी पूजा करना प्रतिमा पूजन है, जो कृत्रिम है। प्रतिमा पूजन गत विभूतियों के ज्ञान, गुण, चरित्र के यादगार का प्रतीक और इतिहास का संरक्षण होने से इस यथार्थ दृष्टि से महत्व रखता है। उसके अनंतर प्रश्न है कि जानना और मानना, इसमें क्या भेद है। तो ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, ये गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक है। इसमें ज्ञातुम यानी जानना, दृष्टुम यानी देखना और तत्व के द्वारा उस सत्य में प्रवेश करना, ये विज्ञान दृष्टि का प्रवास है। देखना, जानना और उसमें ही प्रवेश करना। और जाने बिना न होए परती थी, जब तक हम जानते नहीं तब तक हमें उसका अनुभव नहीं होता। ये श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रत्यक्ष देखकर परख कर जानना होता है, सुनकर या पढ़कर मानना होता है, जानने से ही निश्चय और समाधान होता है। जब सवर्ण यथार्थ सेवा भक्ति स्वरूप कर्माचरण होता है, इसलिए श्री संत तुलसीदास जी भी कहते हैं कि नाम भेद जाने बिना सकल समझ में धूर, और जाने बिना न होए परती थी, जाने बगैर अनुभव नहीं हो सकता। इसीलिए ये जानने और मानने का भेद है। हम अनंत शास्त्रों और ग्रंथों से मानते हैं, ग्रंथों पर विश्वास रखते हैं, लेकिन सर्वांग योग ये प्रत्यक्ष प्रायोगिक दर्शन शास्त्र होने से या प्रायोगिक प्रयोग होने से इसमें कोई भी शंका या संदेह शेष नहीं रहता, और यही जानने और मानने का भेद कहा जाएगा। इसके अनंतर प्रश्न है कि सगुण साकार क्या है। तो परमात्मा का विराट शरीर, जो यह विश्वरूप है, जो 5 तत्व और 3 गुणों की अपरा प्रकृति है, आकारवान होने से साकार तथा गुणों सहित होने से सगुण कहलाती है। यही सगुण साकार स्वरूप है विश्वरूप का, जो अष्टधा है, जिसे हम क्षर कहते हैं, माया कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, जिसके अनंत नाम है, वो सगुण साकार ही क्षर है। और यत् साकार सहवर्तमानम तत्साकारम, यत् गुणे सहवर्तमानम तत्सगुणम, यह वेदों का घोष वाक्य है। अनंतर प्रश्न निर्माण होता है कि निर्गुण निराकार क्या है। तो परमात्मा की परा प्रकृति, जो अस्थिभाति प्रिय रूप से विराट देह में अंतर्बाह्य ठोस भरी हुई है, उसमें गुण अव्यक्त है तथा उसका ही निरा आकार है, अर्थात उसी से सभी विशिष्ट आकार बनते मिटते रहते हैं। वही निर्गुण निराकार आत्मा है, जो वस्तु का चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप अस्तित्व भाव है। अंतिम प्रश्न है कि जड़ चैतन्य की ग्रंथि क्या है और कैसे सुलझती है। तो जड़ चैतन्य की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई, ये श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। जड़ चैतन्य की एक गांठ पड़ गई है, और यद्यपि मृषा छुटत कठिनाई, और ये गांठ छूटने में बड़ी कठिन होती है, क्योंकि हम किसी को जड़ मान लेते हैं, किसी को चेतन मान लेते हैं, लेकिन वस्तु के त्रिगुणों की प्रसुप्त अव्यक्त अवस्था
यह जड़ तथा वस्तु की जागृत क्रियाशील व्यक्त अवस्था चैतन्य है। बीज वृक्षवत वस्तु एक ही है। जड़ चैतन्य का भेद प्रत्यक्ष प्रयोग देखने पर ही मिट सकता है। जड़ क्या है? वस्तु की प्रसुप्त अवस्था। जैसे अब हम स्टूडियो में बैठे हैं तो हमारी चप्पल बाहर पड़ी है, वो जड़ है, लेकिन जब हम स्टूडियो से बाहर आएंगे तो वही चप्पल हमारे पैरों की रक्षा करेगी, यानी वो चेतन हो जाएगी। तो वस्तु की सुप्त अवस्था जड़ और कार्यशील अवस्था चैतन्य कहलाती है। तो इस प्रकार हमने सर्वांग योग से संबंधित कुछ प्रश्नों का यथामति उत्तर देने का प्रयास किया है। आशा है आप सब सर्वांग योग से लाभान्वित हुए होंगे और आप सहित हम सब सर्वांग योग को जानेंगे और सर्वांग योग को जानकर सर्वांग योग के प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा में ही हम अपने व्यष्टि अहंकार का लय करेंगे। इस शुभ संकल्प के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।